हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। आज के डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे 8 जुलाई के डिस्कशन में, स्पेशली यहाँ पे डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ का जो सेशन है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मैप बेस्ड प्रैक्टिस यहाँ पे रहेगी आप लोगों की, तो बने रहिएगा पूरे लेक्चर में। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है मैक्सिको स्टील जो बॉर्डर है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है अभी हाल ही में ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सी सॉ जैसा जो इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं वो यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, ताकि जो आस बॉर्डर के पार जो लोग रहते हैं उनसे क्या किया जा सके, मिला जा सके। तो ये सी सॉ जैसा यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लोगों के मतलब कम्युनिकेट का जो जरिया है इसके थ्रू जो है वो आसानी से हो सकता है। तो मैक्सिको स्टील बॉर्डर जो है यहाँ पे यूएस मैक्सिको स्टील बॉर्डर वॉल आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि कैसे आपको ये बॉर्डर वॉल देखने को मिलती है। पूरी स्टील की बनी हुई है। क्लियर? ऐसे नॉर्मल हम देखते हैं कई बार तारे लगाई जाती हैं। क्लियर? कई बार दीवारें जो हैं ब्रिक्स की बनाई जाती है, तो ये स्टील की है, मैक्सिको स्टील बॉर्डर वॉल जिसको हम बोलते हैं। तो ये आर्किटेक्चर जो स्टूडियो रील्स एंड फ्रेंटिलो के द्वारा यहाँ पे क्रिएट किया गया है, सिटीजन के द्वारा बॉर्डर में अक्रॉस दी कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। ब्राइट पिंक टेम्परेरी टीटर टोटर्स जिसको सीसा बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको टीटर टोटर बोला जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, इसको सीसा बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो है ये इंस्टॉल किया गया है लोगों के लिए, ताकि जो गैप है लोगों के बिटवीन कम्युनिकेशन का वो इसको कवर किया जा सके। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेबर्स के बारे में जो मल्टीपल वेज हैं कनेक्ट होने में। ठीक है, तो मल्टीपल वेज रहते हैं कि लोगों के साथ कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पैक्ट बड़ा कंट्री का, काफ़ी सारा नेबरिंग कंट्रीज के द्वारा जो है सम इफेक्ट लगाए गए सिम्बॉलिक, जिसको सीसा बोला गया। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है नेबरिंग कंट्रीज को लेके, पास पॉलिटिकल रिलेशनशिप के कारण जो ह्यूमनिस्टिक रिलेशनशिप खराब हुई हैं, तो उसको कैसे जो है वो गैप जो है वो फिल किया जा सके। तो बेसिकली वही तरीका जो है वो यूज़ किया गया है। अभी हम सीस और डेमोन्स्ट्रेटेड की बात करें, यहाँ पे इमीडिएटली रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल टू क्रिएट इन्वायरमेंट विल हैप्पीनेस एंड प्ले आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ ऑन द बॉर्डर। क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली लोगों की खुशी के बारे में यहाँ पे सोचा गया है कि कैसे लोग जो हैं आपस में बातचीत कर सके, मिल सके। सीसॉ जो यहाँ पे प्लेस किया गया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा सही लगा इसको देख के कि लोग जो हैं आपस में मिलेंगे सीसॉ के तहत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कहाँ पे सीसॉ जो है सीसॉ जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्लेस किए गए हैं, कौन से बॉर्डर पे, तो प्लीज़ आप लोग ये याद रखिएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि डिज़ाइन म्यूजियम जो है लंदन में, वहाँ पे टीटो टोटर वॉल को अवार्ड भी दिया गया, दी बेजली डिज़ाइन ऑफ द ईयर अवार्ड, वन ऑफ द डिज़ाइन वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइजेस में से एक है। बिजेलियस जो है यहाँ पे इसके तहत जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया गया आर्किटेक्चर के द्वारा, उसको ये अवार्ड दिया गया। और जो पावरफुल मैसेज है चेंज लाने का एक सोसाइटी में, वो दिया गया ऑल ओवर वर्ल्ड को। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? तो हम देख लेते हैं मैक्सिको के बारे में। ये हमारी कंट्री है, अपनी कंट्री के संदर्भ में देखना है, तो प्लीज़ आप लोग मैप बेस्ड प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिको। ठीक है, तो ये है यूएसए, ये है आप देख सकते हैं जो वो वॉल है स्टील वॉल। ठीक है, यानी कि बॉर्डर वॉल जो है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे बात की जा रही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मेमोरियल अवार्ड है, अवार्ड यहाँ पे प्रेजेंट किया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में एकेडमिक एक्साइलेंस एंड मेमोरी जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की याद में ये अवार्ड जो है ये दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे देश के पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। क्लियर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति रहे और इंडियन फ्रीडम एक्टिविस्ट रहे, लॉयर रहे एंड स्कॉलर ऑल्सो। इनके द्वारा एज अ फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जो पोजीशन है उसको भी यहाँ पे जो है ज्वाइन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा भी जा सकता है आपको कि फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे 1946 इलेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट के। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके द्वारा ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो सर्व किया गया। क्लियर? तो प्रेसिडेंट ऑफ द परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट कौन थे, ये प्लीज़ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लिटरेली वर्क देख लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। सत्याग्रह एट चंपारण 1922 में ये जो है बुक लिखी गई। इंडिया डिवाइडेड 1946,
आत्मकथा 1946 ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो यहाँ पे 3 साल जब ये जेल में थे उसी दौरान ये लिखी गई। जेल में बैठ के इनके द्वारा जो है वो बुक लिखी गई बांकीपुर जेल में। क्लियर। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमिसेंसेस 1949 में लिखी गई। बापू के कदमों में 1954 में लिखी गई। सिंस इंडिपेंडेंस 1960 में। तो ये कुछ वर्क है, लिटरेरी वर्क, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये चीज़ें लिखी गई थी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फील्ड्स मेडल के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अभी यूक्रेनियन मैथमेटिशियन मारिन वयाजोव्स्काज, तो इनके द्वारा जो है ये अवार्ड जीता गया। स्फीयर पैकिंग प्रॉब्लम्स जो रहती हैं मैथ्स में 8 एंड 24 डायमेंशंस, ठीक है, तो इसी कैटेगरी में जो है इनको अवार्ड दिया गया। ये फील्ड मेडल्स जो है ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा दिया जाता है और ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 4 साल बाद दिया जाता है, क्योंकि जैसे ओलंपिक होते हैं ना 4 साल बाद, वैसे ही ये अवार्ड भी 4 साल बाद दिया जाता है। देखा कितना इंटरेस्टिंग है। तो फील्ड मेडल जो है ये एवरी 4 ईयर्स के बाद दिया जाता है 1 और 2 मैथमेटिशियंस को अंडर एज 40, यानी कि 40 से कम जिनकी एज है उन साइंटिस्ट को, यानी कि उन मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग जो मैथमेटिकल अचीवमेंट जिनके द्वारा की जाती है, एग्जिस्टिंग वर्क एंड जो फ्यूचर अचीवमेंट्स के लिए भी वर्क करता है, कि अभी जो काम किया है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, क्या हमारे इंडियन को ये अवार्ड मिल चुका है? यस, मिल चुका, ऑफ कोर्स मिला है। 2018 में मिला है। अक्षय वेंकटेश को मिला है, जो इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी इन प्रिंसटन 2018 में। मंजुल भार्गव को मिला है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 2004 में। तो ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। तो आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि क्या किसी इंडियन को ये अवार्ड मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। इट्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है। ये कुछ लिस्ट है जिनको ये अवार्ड्स मिल चुके हैं। जैसे 2000 अभी 22 में किसको मिला है, जून जेम्स मैरिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हुगो डैमिल कॉप, और यहाँ पे मारिया विया जोक्वा, जो मैंने अभी आपको नाम बताया था, पीटर स्कोजे, ये पूरी लिस्ट है। अभी यहाँ पे आप देखिए अक्षय वेंकटेश इंडियन जो है जिनको ये मिला, ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मंजुल भार्गव 2014 में मिला। तो ये कुछ इंडियंस हैं, इनके नाम भी आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में। आखिर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता क्या है ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे एज पर दी आरबीआई देखिए तो इंडिया की जो सर्विस सेक्टर है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यहाँ पे 59.2 रहा जून में। तो ये हाईएस्ट रीडिंग ये काउंट की गई पिछले 11 साल की। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी ये न्यूज़ जो है ये कवर की गई। यहाँ पे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता क्या है, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रहते हैं। तो मंथली सर्वे किया जाता है, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती हैं उसको परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बोलते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज का जो सर्वे किया जाता है कि कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो ये मंथली सर्वे होता है। क्लियर। तो अभी हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे IHS जो मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ऑफ दी PMI, यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फॉर इंडिया। तो इंडेक्स जो है ये सर्वे 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर किया जाता है और 350 सर्विस सेक्टर कंपनीज के ऊपर किया जाता है। 50 डिनोट की जाती है जो लेवल है, ठीक है, एक्सपेंशन इन एक्टिविटीज़ एंड वाइल बिलो द सिग्नल कॉन्ट्रैक्शन। सिग्निफिकेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो सर्विसेज है तो बिग बल्क है हमारी इकोनॉमी का जो आउटपुट निकल के आता है। और यहाँ पे जो फाइंड की जाती है सर्वे के तहत कि सही जो गुड न्यूज़ है, ठीक है, गुड न्यूज़ की पॉजिटिव में जा रही है या नेगेटिव में जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 की इंडिकेटर्स हैं जो अंडर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अंडर आता है, जैसे कि न्यू ऑर्डर, इन्वेंट्री लेवल्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग प्रोडक्शन कितनी है, सप्लाई कितनी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट कैसा है, कि जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट आखिर है कैसा, कि प्रॉपर वहाँ पे ऑफिस है या नहीं है, वॉशरूम अवेलेबल्स हैं या नहीं है, खाने की फैसिलिटी, कैंटीन की फैसिलिटी है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो था ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेशन 8 जुलाई का। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।